मित्रों नमस्कार। मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत। मित्रों, बिहार में जमीनी विवाद आम बात है। जमीन चाहे जिस तरह का हो, जिस पे आप वर्षों से रह रहे हैं, कई पुश्तें आपकी खप गई हैं, या बेतिया राज की जमीन हो, या आपकी अपनी जमीन भी हो तो उसमें भी भूमाफिया घुस जाते हैं। रजिस्ट्री घोटाला, जमीन घोटाला, दाखिल खारिज में घोटाला, परिमार्जन में घोटाला, हर जगह घोटाला। अभी बुलडोजर चल रहा है, उसमें भी घोटाला। कई जगह ऐसे हैं, हमने देखा पूर्वी चंपारण का तुरकोलिया, वहाँ जब तोड़ा जा रहा था, बुलडोजर चल रहा था, तो लोगों ने साफ कहा कि कुछ घरों को, कुछ दुकानों को छोड़ दिया गया है प्रशासन द्वारा, और उसके लिए बड़ी मात्रा में पैसे लेने की भी आरोप लगाया जा रहा है। लोगों ने कहा कि 54 लाख रुपया इसमें अ, वसूली किया गया है, केवल इस जगह को मतलब हर जगह आपको ये विवाद मिलेगा, और इन विवादों में सबसे बड़ा कारक अगर कोई है, तो वो है सरकारी तंत्र, जो माफियाओं के साथ मिलकर जमीनी विवाद को पैदा करता है, और जब नियम कानून को लागू करने की बात आती है, तो वहां भी अगर कोई अड़ंगा लगाता है, तो वह होता है सरकारी तंत्र। ऐसा ही मामला हुआ है रक्सौल में, और पूर्वी चंपारण का रक्सौल। रक्सौल को अंतर्राष्ट्रीय शहर कहा जाता है, इसलिए कि नेपाल के सटे हुए है। जस्ट रक्सौल के बाद, कुछ फरलांग के बाद बीरगंज शहर आता है नेपाल का। और वहाँ व्यापार बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। रक्सौल में व्यापार के लिए ही वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शहर के रूप में उसकी गिनती है। जमीन की बात करें तो रक्सौल में जमीन की कीमत मुंबई की जमीन की कीमत से भी ज्यादा है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय शहर और व्यापारिक केंद्र होने के चलते यहाँ पे जमीन की कीमत आसमान छूती है। और वैसे में जो लोग वहाँ पे आज से नहीं, सैकड़ों वर्ष से रह रहे हैं, पचासों वर्ष से रहे हैं, उनके यहाँ एकाएक नोटिस जाती है जिला प्रशासन की, अंचल कार्यालय की ओर से, सरकार की ओर से, कि आप जिस जमीन पर हैं वह खास महल मतलब सरकारी भूमि है, आप अवैध कब्जेदार हैं, इसलिए दस्तावेज दिखाएं, नहीं तो जमीन को खाली करें। साथ में चूंकि खास महल का जमीन है, तो यह भी कहा गया है कि 30 जनवरी तक एक रकम जो तय किया गया है, उस जमीन का जो रेट है उसका 5% जमा करके 30 साल के लिए लीज करा सकते हैं। यह समय दिया गया है, और समय है 30 जनवरी तक। हम लोग बात कर रहे हैं आज 11 जनवरी को। मतलब कि इतने जल्दी में आपको यह पैसा जमा करना होगा, तब यह जमीन आपके पट्टे पर होगा, उसके आप पट्टेदार होंगे, अन्यथा जमीन आपको खाली करना पड़ेगा। यही नोटिस है। अब इस नोटिस ने एक तरह से कहे कि लोगों में भय, व्याकुलता, घबराहट के साथ साथ आक्रोश भी पैदा कर दिया है। आक्रोश इसलिए कि जो लोग वहां पे एक नहीं, उनकी कई पुश्तें उसी जमीन पर खप गईं, उसी जमीन पर रहते आ रहे हैं, उसी जमीन पर उनका घर है, आवास है, आशियाना है, दुकान है, व्यापारिक केंद्र है, सारा चीज है, उस पर वो लगातार रह रहे हैं। सरकार उसके एवज में टैक्स ले रही है, नगर निगम का टैक्स दे रहे हैं, लगान चुका रहे हैं, उसके एवज में उन्हें सरकारी सुविधाएं भी दी जा रही हैं, बिजली कनेक्शन है, पानी कनेक्शन है, और आज एकाएक उनको अवैध कब्जेदार बताया गया है। कारण यह बताया गया है कि यह जमीन खास महल की है, और एक सरकार के तरफ से या प्रशासन के तरफ से कहें कि मौका दिया गया है कि आप इसको अपने नाम से इसका पट्टा करा सकते हैं, और इसके लिए आपको अ, जो जमीन की कीमत है उसका 5% देना होगा 30 तारीख तक। और उसकी कीमत क्या है, आप इसी से अंदाजा लगाइए कि 1 डिसमिल जमीन की वहां पे जो कीमत है वो है 26 लाख रुपए। अब 26 लाख रुपए का 5%
जमा कराना होगा, तब उनको पट्टा होगा और उसके बाद फिर वार्षिक जो शुल्क होगा वो तो देना ही देना है। तो अब इसके बाद स्थितियाँ इतनी विभत्स हो गई हैं वहाँ कि जिन लोगों को यह मिला है जिसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो घबराहट में, परेशानी में बीमार पड़ गए हैं, अस्पताल का मुँह देखना पड़ा है। और सरकार जो 100 वर्षों से मतलब आज तक जिस ज़मीन पर कोई पूछने नहीं गया, एकाएक वहाँ पे सरकारी नोटिस पहुँच गई है। सरकार का क्या कहना है, यह भी समझिए। सरकार का कहना है कि यह ब्रिटिश काल से ही खास महल की ज़मीन थी और अ, यह ज़मीन जो खास महल की ज़मीन होती है, वो बिक्री योग्य नहीं है। अतः सरकार अब अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करा रही है और इसी को लेकर आपके यहाँ यह नोटिस दिया गया है। अब सवाल ये है कि 100 वर्षों से सरकार सोई थी तो एकाएक नींद कैसे टूट गया? इसके भी कई कारण हो सकते हैं। लेकिन एक जो राजनीति से भी जुड़े हुए हैं एक पत्रकार, उन्होंने ये कहा कि देखिए भाई, है क्या कि चुनाव के समय इतना न रबड़ी बाँटा गया है सरकार द्वारा, इतने पैसे बाँटे गए हैं कि सरकार का खजाना हो गया है खाली और अब सरकार के पास कोई दूसरा उपाय नहीं है, तो सरकार को अब ज़मीन याद आ गई है और ऐसे भी जहाँ-जहाँ भाजपा की सरकार है, आप जानते हैं कि ज़मीन पर कितना ज़्यादा नज़र होता है और बिहार में भी एनडीए की सरकार है, मतलब नीतीश कुमार के साथ भाजपा मिलकर शासन चला रही है। गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनका बुलडोज़र एक्शन अलग चल रहा है, वो भी आप देख रहे होंगे। तो अब सरकार को पैसे की ज़रूरत है और इससे बेहतर और उपाय क्या हो सकता है? चूँकि ज़मीन भी मिल जाएगा और एक अच्छी खासी बड़ी रकम भी सरकार को प्राप्त होगी इस पट्टे के आधार पर। सरकार का ये कहना है कि यह जो ज़मीन है, यह ब्रिटिश काल से है और चूँकि ब्रिटिश काल में इस क्षेत्र में रेलवे, कस्टम और व्यापार को लेकर ये खास महल की ज़मीन चिन्हित की गई थी। लेकिन बीच के दिनों में कालांतर में हुआ कि वो रिकॉर्ड्स गायब हो गए और रिकॉर्ड्स नहीं रहे सरकार के पास और वैसे में इसकी खरीद-बिक्री भी शुरू हो गई। यह बात इसलिए आई है कि जो लोगों का कहना है, लोगों का ये कहना है कि वो 100 साल से कई पुश्तों से वहाँ पे रह रहे हैं। बाज़ाब्ता उन्होंने ज़मीन की रजिस्ट्री कराई है, बहुत से लोगों का यह दावा है कि उन्होंने रजिस्ट्री कराई है। सरकार बाज़ाब्ता इसके लिए रजिस्ट्री के बाद शुल्क तय हुआ लगान तय हुआ, वो लगान देते आ रहे हैं, रसीद कटाते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, नगर निगम का भी वो शुल्क देते हैं और उसके आधार पर उनको जो सरकारी सुविधाएँ होती हैं, वह भी प्राप्त होती है और इतने लंबे समय में सरकार ने कभी कुछ नहीं कहा और एकाएक हम अवैध कब्जेदार कैसे हो गए? यह सवाल पूछा जा रहा है लोगों द्वारा और लोगों का दावा है कि उन्होंने ज़मीन रजिस्ट्री कराई। विवाद बहुत बड़ा है, विवाद बड़ा है, लेकिन इसके पहले एक चीज़ जो खास महल की ज़मीन होती क्या है, इस पर मैं चाहता हूँ कि इसकी भी जानकारी सारे मित्रों को होनी चाहिए। देखिए, राजाओं, महाराजाओं या अंग्रेज के समय ये खास महल की ज़मीन होती थी। लेकिन आज़ादी के बाद खास महल की जितनी भी ज़मीन थी, वो राज्य सरकार की हो गई और राज्य सरकार इसे उपयोग के लिए किसी निजी व्यक्ति को, संस्थान को, व्यापारिक संगठन को, किसी को भी दे सकता था, उपयोग के लिए और सरकार इस ज़मीन को जिसको देता था, उसके साथ उसको पट्टा देता था। मतलब इस ज़मीन को उपयोग में देने के लिए पट्टा दिया जाता था। बिना पट्टे के ज़मीन पर अगर आप हैं, तो वो अवैध है, खास महल का जो नियम होता है। खास महल के नियम में एक और बहुत बड़ी चीज़ है कि खास महल के ज़मीन को अमूमन रजिस्ट्री नहीं की जाती है। उसकी खरीद-बिक्री नहीं की जा सकती है, खास महल की ज़मीन को। ये राज्य सरकार की होती है और अ, इसमें कहें जो उत्तराधिकारी की बात,
तो मान लीजिए कि किसी के पिताजी ने पट्टा लिया, अब वो चाहता है कि उत्तराधिकारी माने वो पिताजी नहीं रहे तो बेटा के पास चला जाए, तो उसके लिए उसको सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है और सामान्य रूप से इसकी रजिस्ट्री नहीं होती है। इतना ही नहीं, अगर आपको पट्टा भी मिला और उस पर कोई आप निर्माण करना चाहते हैं, तो निर्माण के लिए आपको अ, अनुमति लेनी पड़ेगी, सरकारी अनुमति लेनी पड़ेगी, उसी के बाद उस पर आप बाज़ाब्ता भवन निर्माण या कोई भी निर्माण कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ यह भी है कि अगर बिना अनुमति के आपने कोई निर्माण किया है, तो वो अवैध कहा जाएगा। और अगर इस नियम को अगर देखें, तो अगर रक्सौल में जिन लोगों को ये नोटिस मिला है, उनके ज़मीन को खास महल की ज़मीन मानी जाए, तो उस स्थिति में सारे लोगों का जो बना हुआ घर है, सब अवैध हो गया। इसलिए कि अनुमति लेने का सवाल ही नहीं है, सारे लोग तो यह समझ रहे थे आज तक कि वो ज़मीन उनकी है। किसी ने रजिस्ट्री कराई, किसी ने कहीं से और से लिया, तो यह एक बड़ा मामला है। साथ में अ, यह भी पट्टे का नियम है कि जैसे पट्टे की अवधि जो पट्टे की अवधि होती है 30 साल, 60 साल और 99 साल। तो पट्टे की अवधि समाप्त होने के साथ पट्टा समाप्त होता है, मतलब ज़मीन पुनः सरकार के पास चली जाती है। और चूँकि ये पट्टा का ज़मीन होता है, इसलिए अमूमन इस तरह के ज़मीन पर बैंक लोन वगैरह भी देने से हिचकिचाती है, या यूँ कहें कि बैंक लोन नहीं देती है। लेकिन रक्सौल में अगर देखा जाए, तो सैकड़ों ऐसे घर हैं जो जिनको लोन मिला हुआ है, जो प्रतिष्ठान है, जो दुकानें चल रही हैं, उनको बैंक से लोन प्राप्त है। अब यह सब बड़ा हौच-पौच की स्थिति बनी हुई है। और उसी में आपको बता दें कि आप पहचानिएगा कैसे कि वह ज़मीन खास महल का है या नहीं? तो उसके लिए उसकी जमाबंदी देखनी होगी, और जमाबंदी में अगर खास महल लिखा हुआ है, या बिहार सरकार लिखा हुआ है, या बिहार गवर्नमेंट खास महल लिखा हुआ है, इस तरह का शब्द अगर है और साथ में अ, पट्टाधारी करके भी जो खास माल के ज़मीन को का दस्तावेज़ देखिएगा आप, जमाबंदी देखिएगा तो पट्टाधारी दिया जाता है। मतलब जो पट्टा पर लिया है उसका भी नाम होता है। तो अगर दस्तावेज़ में इस तरह का मामला है, जमाबंदी में, तो आप समझिए कि यह खास महल की ज़मीन है। ये सीओ के कार्यालय से आपको प्राप्त हो सकता है, डीएम के कार्यालय से प्राप्त हो सकता है और आप इसको देख सकते हैं। चूँकि खास माल का जो ज़मीन होता है, उसका रजिस्टर भी अलग होता है, सामान्य रजिस्टर से अलग होता है, खास माल का ज़मीन मतलब सरकारी ज़मीन का रजिस्टर अलग होता है। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन इतना ही नहीं, अब बताइए कि जो उसमें चूँकि वहाँ पे नगर निगम है, तो नगर निगम में घर बना होगा तो नगर निगम में नक्शा पास हुआ होगा। तो क्या नक्शा पर सरकारी ज़मीन या खास महल की ज़मीन अंकित है? क्योंकि अमूमन जो नक्शा बनता है उसमें ज़मीन किस किस्म की है, वह भी दर्ज होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे पहचान की जा सकती है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जिन लोगों को जो अपने कई पुश्तों से वहाँ रहते आए हैं और आज एकाएक उनको अवैध कब्ज़ेधारी के रूप में करार दिया गया है, वो करें तो क्या करें? तो उनके लिए बहुत सीमित अब अवसर है। अवसर तो ये कि सबसे पहले वो अपनी कागज़ात को ढूँढ लें और कागज़ात से ये पता करें कि वो उनको मिला कहाँ से है। एक पहला मामला। दूसरा मामला कि अगर जितने लंबे समय से वो हैं, तो एक मानवीयता का भी आधार होता है। उस आधार पर उनको कानूनी सलाह लेना चाहिए और उनको हाई कोर्ट या जो भी कोर्ट है, उसके शरण में ना जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जिन जनप्रतिनिधियों को जिताकर आप सरकार में भेजे हैं, उनको दबाव आपका उन पर पड़ना चाहिए। आप उनको पकड़ना चाहिए कि आखिर हमने आपको इसलिए भेजा कि आप हमको उजाड़ दीजिए। सरकार वेलफेयर गवर्नमेंट होती है, तो अ, वेलफेयर गवर्नमेंट का मतलब कि कल्याणकारी सरकार।
तो ये कल्याण की जगह उजाड़ने वाली बात कहाँ से आ गई? इसका कोई रास्ता निकलना चाहिए। दूसरी बात कि जो पट्टे की बात कही गई है कि पट्टा का नवीकरण कराइए या आप लीज पर ले लीजिए, पट्टे पर ले लीजिए, तो उसके लिए एक तो जो अमाउंट है वो बहुत बड़ा है। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इतने कम समय में इतना बड़ा अमाउंट तैयार कर पाएँगे। आप अमूमन सोचिए ना कि बेटी की शादी करनी होती है तो लोग अ, वर्षों से पैसा जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तब बेटी की शादी करते हैं। और यहाँ 15 दिनों के अंदर में उतना ही खर्चा करना है जितना बेटी के शादी में खर्च करना है, तो कहाँ से आएगा? स्वाभाविक है कि लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोग अवसाद में चले गए हैं, लोगों में आक्रोश है और सारे लोगों के आँखों के सामने अंधेरा छाया हुआ है कि आखिर होगा क्या? सरकार आखिर 100 वर्षों तक सोई क्यों थी? और एकाएक उसको याद कैसे आ गया? ये सारी चीज़ें हैं और इस पर गहन विचार होना चाहिए। जनप्रतिनिधियों को भी देखना चाहिए, सरकार को भी देखना चाहिए और दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी जो बात यहाँ है, ये सरकार के पुनारे पुराने रिकॉर्ड्स और जो वास्तविकता है, जो ज़मीनी हकीकत है, उसकी लड़ाई है। सरकार का कागज कहता है कि खास माल है। ज़मीनी हकीकत ये कहती है कि लोगों ने रजिस्ट्री कराया है, लोगों ने किसी दूसरे तरह से उस ज़मीन को पाया है, उस पर वो पुश्तों से रह रहे हैं। अब ये लड़ाई इसी की है। अब इसमें देखना ये है कि सरकार क्या सोचती है, क्या कोई बीच का रास्ता निकालती है, कल्याणकारी सरकार होने के एवज़ में वह कुछ जनता के लिए सोचती है, यह बड़ी बात है चूँकि आक्रोश और निराशा दोनों लोगों में जमी हुई है। तो इस सारी विषय पर आपका क्या विचार है, आपका क्या मत है, ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार ज़रूर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। कोटिशाह आभार।